जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है 29 अक्टूबर 2023। उसके बगल में शिक्षा विभाग की तरफ से कार्यालयी आदेश है। उसके अलावा यहाँ पर बीपीएससी टीचर का जो आपका नोटिफिकेशन है, उसमें आपका किस तरीके से आपका स्कूल का आवंटन मतलब आपका पोस्टिंग किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर को लेकर बात करें तो न्यूज़पेपर में देखेंगे, जो कि आज का न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपका दिया गया है कि रैंडमाइजेशन पर होगी 1,20,000 अध्यापकों की पोस्टिंग। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आप लोगों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा वो आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग को पता है और सॉफ्टवेयर में डाटा आपका फीड हो रहा है और यहाँ पर क्या है कि रैंडमली तरीके से आप लोगों का विद्यालय मतलब आप लोगों का स्कूल में पोस्टिंग जो है वो आपका दे दिया जाएगा। बाकी जो आपका और न्यूज़पेपर में दिया गया कोई उतना खास नहीं है, क्योंकि ये जो आपका ऑफिशियल जो आपका कार्यालयी आदेश है शिक्षा विभाग की तरफ से, इसी चीज़ को आधार मानते हुए आपका न्यूज़पेपर में जो है आपका दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपके विद्यालय के आवंटन को लेकर बोला गया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा और जो टीचर है आप लोग को विद्यालय में पोस्टिंग जो आपके रैंडमाइजेशन है मतलब रैंडमली उसी तरीके से जो है आपका दे दिया जाएगा, जैसे आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है आपका दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो आपका मेरिट है या फिर जो आपका मेघा है या फिर जो आपके चॉइस है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपका स्कूल में पोस्टिंग को लेकर किसी भी तरीके से जो है आपका जिक्र नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है उसको लेकर बात करें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो भी आपके यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, जो आपका नियमावली या फिर नोटिफिकेशन है, उसके बेस पर ही करना है। यदि उसके बेस पर नहीं हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में किसी न किसी तरीके से अड़चन जो है आपका लग जाए। आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 10 में आप यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, जहाँ पर आपके पोस्टिंग को लेकर आपका बोला गया कि यहाँ पर आपका दिया गया कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों को, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आप अंतिम रूप से सिलेक्ट हैं, उम्मीदवारों को चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन का मतलब आपका पोस्टिंग मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका मेरिट कम चॉइस है उसके बेस पर आप लोगों का पदस्थापन मतलब पोस्टिंग किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्त के अनुसार किसी भी जिला में आप लोग का पदस्थापन मतलब पोस्टिंग कर दिया जाएगा। जैसा आपका जो टीचर का फॉर्म भरते टाइम 3 जिला वाला मैटर था, उसी तरीके से सेम आपका है कि आपका यहाँ पर मेघा का मतलब होता है कि आपका मेरिट में आते हैं और 3 जिला आप यहाँ पर मांगे कि हमारा 3 जिला में जो है वो पोस्टिंग किया जाए। तो उसी तरीके से बीपीएससी की तरफ से आपका 3 जिला देखा गया। फिर क्या है कि आपका 3 जिला में नहीं आया तो नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया था कि हम क्या करेंगे कि बिहार के जो टोटल 38 जिले हैं अल्फाबेटिकल के हिसाब से जिस जिले में आपकी रिक्तियां बची रहेंगी, मतलब जिस जिले में टीचर शिक्षकों की कमी रहेगी, वो जिला हम आपको आवंटित कर देंगे। जैसा कि आप लोग को आवंटित किया गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हम जो 3 जिला सेलेक्ट किए थे वो हमें तीनों जिला नहीं मिला, तो इसीलिए आपको नहीं मिला। और उसी तरीके से आपके पदस्थापन मतलब स्कूल में पोस्टिंग को लेकर भी बोला गया है कि जो यहाँ पर आपका मेरिट होगा, मेरिट के बेस पे आप लोगों का स्कूल मिलेगा। और यदि आप मेरिट में नहीं आते हैं और आप यहाँ पर स्कूल को चॉइस किए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि कोई मान लीजिए कोई रिक्त पद है जिस विद्यालय में आपकी रिक्तियाँ हैं, तो उस विद्यालय में हम क्या करेंगे कि किसी विद्यालय में आपको जो है भेज सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर मेरिट कम चॉइस के बारे में आपका बोला गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता दी जाएगी मेरिट कम चॉइस के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको तो यहाँ पर चॉइस करने का कोई मतलब यहाँ पर कोई बोला ही नहीं जा रहा है कि आप किस तरीके से चॉइस करें। जैसे आपका 3 स्कूल या फिर 5 स्कूल इस तरीके से आप चॉइस करते थे, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लॉक चॉइस करने को दिया जाए। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको जिला आवंटित कर दिया गया है कि जिला आवंटित आपका हो गया है, तो जिले के अंदर ही जो आपको काम करना होगा वही आपको काम करना होगा। या तो आपको 5 स्कूल दिया जाए, 3 स्कूल दिया जाए, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना हो कि हम इन 3 स्कूलों में से ए स्कूल जो है वो हम लेना चाहते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ब्लॉक दिया जाए कि इस ब्लॉक से जो भी आपके स्कूल होंगे उस ब्लॉक में हम यहाँ पर जो है वो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी आपका नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि रैंडम तरीके से जितने भी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, जितने भी आपका जिले आवंटित किया गया था, उस जिले में जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों का डाटा सॉफ्टवेयर में फीड किया जा रहा है। फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों का स्कूल जो है आवंटित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और या फिर मान लीजिए जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको अपना जिला नहीं मिला, तो नॉर्मल सी बात है वो सोचेंगे कि हमको जिले के अंदर कहीं पर भी भेज दिया जाए। लेकिन ये भी बात है कि जो मतलब अधिकतर अभ्यर्थी होते हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मार्केट के अगल बगल रहें तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके स्कूल हैं वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में हैं, या फिर बहुत सारे जो आपके स्कूल हैं काफ़ी ज़्यादा जंगली इलाका में है। और सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को होगा कि जैसे मान लीजिए जिनको अपना जिला मिल भी गया, जैसे आप मान लीजिए बिहार के मूल निवासी हैं, आपको अपना जिला जो है वो मिला है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि आपका रैंडम तरीके से आपका पोस्टिंग होगा, तो आपका जिला भी होगा। तो जिला तो ऐसा नहीं कि आपका 10 किलोमीटर दूर या फिर 20 या फिर 50 किलोमीटर दूर के ही रेंज में होगा। आपका जिला भी होगा तो 100 किलोमीटर दूर या फिर 150-200 किलोमीटर दूर ऐसे होगा। आपके जिले में भी बहुत सारे ब्लॉक वगैरह होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको पता नहीं कहाँ पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि जिले के अंदर ही आप भले ही रहेंगे, लेकिन जिले के पता नहीं आप किस कोने पर जाएंगे, कितना आपका दूर होगा।
आपका अपना ब्लॉक है उसी ब्लॉक में आपका पोस्टिंग मिला है या फिर किसी अन्य ब्लॉक में जो है आपका पोस्टिंग कर दिया गया है। तो अब देखिए इस तरीके से आपका पोस्टिंग किया जा रहा है और नॉर्मल सी बात है जो मैक्सिमम अभ्यर्थी होंगे वो इस तरीके से पोस्टिंग से, जिस तरीके से आपका रैंडमली पोस्टिंग किया जा रहा है, आपका स्कूल आवंटित किया जा रहा है, तो इससे नॉर्मल सी बात है उनको यहाँ पर दिक्कत ही होगा, एतराज़ ही होगा। और खासतौर पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए उन अभ्यर्थियों को अपना जिला भी मिला है, उसके बाद भी यदि इस तरीके का आपका चॉइस नहीं दिया जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर में डाटा आपके अपलोड किए जा रहे हैं आप शिक्षकों का, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेरिट के आधार पर आपका जो जिला होगा उस जिला में आपका स्कूल आवंटित किया जाए। लेकिन इस तरीके से कैसे किया जाएगा, ये भी सबसे बड़ी सवाल है कि जब तक आप यहाँ पर स्कूल मतलब अपने से चॉइस ही नहीं किए तो फिर आपका कैसे पता चलेगा कि आपका मतलब चॉइस कौन से स्कूल में जाना है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि पहले नौकरी लग जाए, वो ही सबसे बड़ी बात है, चॉइस अलग है। देखिए हकीकत मतलब ये होता है, नॉर्मल सी बात है, जैसे जिसका सिलेक्शन हुआ उसको यही लगेगा कि किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, कहीं पर भी भेज दिया जाए, हम वहाँ पर मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहाँ यही सोचेंगे कि हमें अपना ही जिला मिले और अपने जिले में भी थोड़ा सा नज़दीक मिले तो ठीक रहेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको 60 साल तक नौकरी करना है, ये भी तो आपको यहाँ पर जो है वो सोचना पड़ेगा। और जो खासतौर पर फीमेल होती हैं और जो दिव्यांगता श्रेणी के जो भी व्यक्ति हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ जो है होता है, चाहे हमारे घर के कोई भी हो या फिर आपके घर के कोई भी हो या फिर XYZ कोई भी हो। तो अब देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। बाकी यहाँ पर जहाँ तक जिस तरीके से विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है तो वहाँ पर आपके रैंडम तरीके से काम किया जा रहा है, मेरिट वगैरह या फिर आपका जो किस तरीके से चॉइस है किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि आपको कोई भी जो है ऑप्शन जो है वो मिलेगा। अब अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है उसे हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप भी TRE सेकंड में फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म से जो है वो जुड़े रहेगा, क्योंकि जैसे भी जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी आपकी नियमावली हो, बदलाव हो, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।